चलो बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है वेंचुरीमीटर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम लोग दो इक्वेशन पढ़े, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, टॉयसली लॉ, टॉयसली का थ्योरम था। हम लोग को उससे बेस्ट आज पढ़ेंगे वेंचुरीमीटर। ठीक है, ये होता है क्या है, सबसे पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं क्यों? ठीक है, देखो ये क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ डिवाइस। देखो वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस। क्या होता है? ये डिवाइस होता है दैट इज यूज, उसको यूज करते हैं किसके लिए? मेजर द रेट ऑफ फ्लो, मेजर द रेट ऑफ फ्लो, या फिर हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, या फिर हम लोग वेलोसिटी कह सकते हो। रेट ऑफ फ्लो किसमें? थ्रू अ पाइप। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या हो गया? वर्चुअल इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, इसका फ्लूइड का, थ्रू अ पाइप। ठीक है, जो कि बेस्ट होता है हम लोग का बर्नौलीज इक्वेशन पे बेस्ड होता है। मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि देखो नॉर्मली क्या होता है कि ये एक पाइप होता है। ठीक है, आई होप सबको दिख रहा होगा। एक पाइप होता है, इस पाइप में क्या होता है ना, फ्लूइड पास करते हैं। ठीक है, क्या पास करते हैं? फ्लूइड पास करते हैं, ऐसे ऐसे फ्लूइड करते रहते हैं। ठीक है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं हाइड्रोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लूइड हमेशा मोशन में रहता है। तो फ्लूइड अगर मोशन में रह रहा है तो मान लो पाइप से हम मेरा मन क्या है कि हम कहीं एक हम क्या मेजर करना चाहते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना है। यानी कि हम ये भी बताया था, प्रॉपर्टी होता है कि जो इसका एक लेयर में एक टाइप का रहता है। अब यहाँ से जो इन कर रहा है, जितना भी पाइप में जितने भी पानी यहाँ से या फिर फ्लूइड बोल सकते हो जो जा रहे हैं, उनका वेलोसिटी कितना है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिसका नाम है वेंचुरीमीटर। जिसका यूज होता है कि हम लोग को रेट ऑफ फ्लो कैसे निकालते हैं, किसमें? एक पाइप में। एक पाइप हो सकता है या फिर मान लो जहाँ जहाँ से फ्लो करता है हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है कि इसको क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग लाते हैं और इसमें से एक, जैसे कि यहाँ पे पूरा में नहीं डालते हैं हम लोग। मान लो कि हम यहाँ से क्या, इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे लाए, यहाँ से पानी फ्लो करेगा, वो पानी कहाँ से फ्लो करेगा? यहाँ पे फ्लो करेगा। ठीक, कहाँ फ्लो करेगा? यहाँ से पानी इन करेगा। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो हम लोग A1 है, ये मतलब एज कम्पेयर टू काफ़ी बड़ा होता है। और ये लिक्विड क्या होगा, फ्लूइड यहाँ से आएगा, निकलेगा, पास करेगा। ठीक, और यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है हम लोग का? A2 होता है। तो तुमको पता होगा, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि यहाँ पे अगर एरिया ज़्यादा है तो एक वेलोसिटी यहाँ पे होगा v1। अगर यहाँ पे एरिया चेंज हुआ है तो एक वेलोसिटी यहाँ जो इस क्रॉस सेक्शन को पार कर रहा होगा, जिसको हम मान लेते हैं उसका वेलोसिटी कितना है? v2 पर है। अब v1 v2 कैसे है, हम लोग इसको अगले मतलब लास्ट क्लास में देख चुके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि जैसे हम लोग का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है तो हम लोग का वेलोसिटी भी क्या होता है? चेंज होता है। अब बर्नौलीज थ्योरम किसी को याद है? अच्छा, ये तो समझ लो, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों को बर्नौलीज थ्योरम याद होगा तो हम लोग बर्नौलीज थ्योरम क्या था? प्रेशर P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी इस जगह का पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू सेकेंड पॉइंट का प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पॉइंट 2 पे प्लस ये भी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट 2 पे। यानी कि हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन में क्या पढ़े थे, बर्नौलीज थ्योरम में क्या पढ़े थे कि कहीं भी हम लोग सिस्टम में कहीं भी कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे और उस पॉइंट पे उसका प्रेशर, उसका काइनेटिक एनर्जी और उसका पोटेंशियल एनर्जी का तीनों का सम क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। और हम लोग को इसी से प्रूफ करना है। तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले इस इक्वेशन में क्या निकालना है? प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पर चीज़ देखते हैं, अभी इसको भूल रही है क्या है, इस बात में आते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सा पाइप से फ्लूइड पास कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट को हम उसमें डाल देंगे तो क्या मिलेगा? बस लिक्विड फ्लो कर रहा है, लेकिन प्रेशर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम में हमको क्या पता है कि प्रेशर निकालना होगा। अलग अलग जगह प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हम लोग को निकालना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस यू ट्यूब का यूज करते हैं। क्या करते हैं? यू शेप का ट्यूब का यूज करते हैं, जिससे हमको प्रेशर का पता चल पाए। जैसे कि यहाँ पे मान लो फ्लूइड पास कर रहा है जिसका डेंसिटी कितना है? रो। यहाँ पे हम लोग जो यू ट्यूब का जो शेप रहता है, इसके अंदर हम दूसरे प्रकार के लिक्विड या फिर दूसरे प्रकार के फ्लूइड को रखते हैं, जिसका डेंसिटी हम मान लेते हैं रो गैस है। ठीक है, अब यहाँ पे जब तक पानी नहीं पास कर रहा है, जब तक फ्लूइड नहीं पास कर रहा है,
तब तक ये बैलेंस है, ये परे हैं जितना इधर दोनों का हाइट सेम रहता है। लेकिन जैसे ही इसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे ना, इसमें कनेक्ट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इसका लेवल कुछ ना कुछ घट बढ़ जाएगा, इसका लेवल कुछ ना कुछ बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ये कहाँ लेवल समथिंग यहाँ पे कहीं आ जाएगा और ये बढ़ के कहाँ चल जाएगा, मान लो यहाँ पे आ गया, कुछ भी चेंजेस हो सकता है। अगर ये चेंजेस आया, पहले क्या था, ब्लू लाइन को देखो, ब्लू लाइन को पहले दोनों सेम था, लेकिन जैसे ये फ्लो करना स्टार्ट किया इसमें क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा आ गया, इसमें से जो ज़्यादा नीचे आ जाएगा, यानी पहले नॉर्मल था, क्योंकि ये हल्का सा नीचे आ गया मतलब क्या, इस पास प्रेशर ज़्यादा हो गया, इस पास प्रेशर कम था इसलिए ऊपर चला गया। तो यहाँ पे देखो ये जो गैपिंग आया, मान लो यहाँ से यहाँ पे एक एच हाइट है, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हम लोग का कितना है, यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ P1 प्रेशर है, ठीक, यहाँ मान लेते हैं यहाँ प्रेशर कितना है हम लोग का, P2 प्रेशर है, P1 प्रेशर है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं P2 प्रेशर है। तो इन लोग का प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम लोग P1 माइनस P2 इक्वल टू हाइट कितना है, यानी इन लोग गैपिंग का हाइट कितना गैप हो गया, H रो डैश, जो नीचे जो फ्लूइड है इसका डेंसिटी क्या माने थे, रो डैश और G, ये पता होगा आपको फॉर्मूला, हमने सबसे पहले क्लास में इसको डिराइव किया था, H रो डैश J, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लेना, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में, यानी कि हमको इसका प्रेशर का पता, यहाँ एक पॉइंट हो सकता है जिस पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं वेलोसिटी को P1 वेलोसिटी, यहाँ पे प्रेशर P1 आ गया और इस जगह प्रेशर कितना आ गया P2, यानी कि जो यहाँ प्रेशर लग रहा होगा वो P1 होगा, यही प्रेशर यहाँ पे होगा, ये जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है P2 वही प्रेशर यहाँ पे होगा, ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ इक्वेशन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उनके हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। पहला जो हम पढ़े थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, याद होगा सबको, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसमें क्या पढ़े थे, एक्सप्रेशन आया था कि यहाँ का V1A1 इक्वल टू क्या होगा, V2A2, सबको याद है ये चीज, V1A1 इक्वल टू V2A2, यानी कि इस साइड का हम लोग का वेलोसिटी इनटू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और सेकंड साइड का V2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों क्या होता है, सेम होता है। एक और चीज, हम लोग इसको क्यों नहीं कंसीडर किए, हम लोग इसको क्यों कंसीडर किए, क्योंकि डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि हमको निकालना है रेट ऑफ फ्लो, तो हम लोग इसको कंसीडर कर ही रहे हैं तो हमको इसका क्या काम है, इसका भी किसी काम का नहीं है, हमको मेन काम तो भी निकालना है ना, भी निकालना है, ठीक है। चलिए एक एक्सप्रेशन में हम लोग और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ये लिख लेते हैं हम लोग इसको यहाँ से, चलिए देखते हैं। प्रेशर P1 है यहाँ पे हम लोग का, P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या पढ़े थे, याद होगा सबको, हाफ m V1 का स्क्वायर, क्योंकि इस साइड का है P1 का है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यहाँ पे ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइए, ये वॉल्यूम में ये वेलोसिटी, जहाँ पे स्मॉल भी ये जो ऊपर में भी है वो हम लोग का वेलोसिटी है और ये क्या है नीचे में वॉल्यूम है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला याद है किसी को, mgh, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज हम लोग कंसीडर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं बाय बर्नौलीज थ्योरम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम लोग किसी भी ट्यूब में अगर अभी सिस्टम को हम डालेंगे तो दोनों का हाइट तो सेम होगा ना, यहाँ से इस कंपेयर में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पाइप है, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, पाइप फ्लो है, यहाँ से क्या कर रहा है वो फ्लो कर रहा है, ये रहा पाइप। अब इस सिस्टम को हम क्या किए, इसमें हम मर्ज कर दिए, ये सिस्टम यहाँ पे रहा, ठीक है, यहाँ पे ये सिस्टम हम डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ का हाइट और यहाँ का हाइट क्या है, दोनों तो सेम ही होगा ना, दोनों का हाइट, तो यहाँ से हम मान सकते हैं जहाँ पे जिस कंटेनर का यहाँ का हाइट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो इसको हम कैपिटल S से मान लेते हैं, ठीक है। डिवाइड बाय वॉल्यूम इक्वल टू प्रेशर प्लस हाफ m V2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ का वेलोसिटी कितना है V2 माने थे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम प्लस mgh बाई v, क्यों, क्योंकि यहाँ का हाइट कितना है h था, दोनों साइड पे देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से भी इस नीचे का सिस्टम का हाइट और यहाँ से भी नीचे का सिस्टम का हाइट क्या है
एच है। सपोज मान लीजिए कि जो पूरा बोर्ड है इस पूरे बोर्ड से पानी फ्लो कर रहा है, बहुत बड़ा टंकी है, बहुत बड़ा पाइप है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है, और उस पानी में हम क्या किए, फ्लूइड में क्या है कि इस सिस्टम को हम डाल दिए। तो मान लेते हैं पानी का निचला तल ये वाला, ये देख रहे हो ना, ये मतलब पानी का निचला सरफेस है, ठीक है, और ये जो है पानी का ऊपरी सरफेस है। अब यहाँ से नापे, अभी जगह 1 मीटर में लगाए हैं, तो इसका हाइट एज कम्पेयर टू ये बोर्ड से क्या सेम ही हाइट पे होगा ना, और यहाँ से जो नामेंगे सेम पॉइंट को, उसका हाइट क्या हो जाएगा, सेम ही होगा ना। यानी जहाँ से पाइप में लास्ट पाइप का एंडिंग नीचे में हो रहा है उससे सेम हाइट पे, इसलिए क्या किए थे, एच माने थे। यहाँ पे गौर करो, ये कट जाएगा, ये दोनों सेम है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ देखो, इसको और सजा के ऐसे लिख सकते हैं ना, P1 प्लस हाफ m बाई भी V1 का स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ m बाई भी V2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, ये मार्कर आप लोगों को दिख रहा है, ग्रीन मार्कर दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। अब हम क्या पढ़े थे, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, जो कि इस फ्लूइड का डेंसिटी क्या है हम लोग के पास, रो, यानी हाफ रो V1 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब हमको इसी इक्वेशन से क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है V1 का। हमको क्या पता, हमको तो किसी काम का नहीं है V2, हमको निकालना है क्या है, V1 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, P2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी हम लोग इससे इक्वेशन निकाल, इक्वेशन यहाँ देख रहे हो ना, हम लोग इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, V2 इक्वल टू V1 A1 डिवाइडेड बाई A2, V1 A1 डिवाइडेड बाई A2, एक्सप्रेशन आ गया V2 का, ठीक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन। तो चलिए, अब यहाँ पे V2 आपको दिख रहा है, V2 का स्क्वायर है, तो हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पुट करके ना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, P1 प्लस हाफ रो V1। एक काम करते हैं, पहले सबको आगे पीछे ले लेते हैं तब करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, P1 माइनस P2, इधर आ जाएगा। अगर ये उधर जाता है इसको लिखते हैं हाफ, अगर कॉमन ले लेंगे हाफ रो, इसको लिख सकते हैं ना V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। देखिए ये यहीं पे रहेगा, ये इधर चला जाएगा, तो हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर हो जाएगा। हाफ रो को हम कॉमन ले लेंगे तो बस V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, V1 माइनस P1 माइनस V2 क्या आया था, बाई इक्वेशन इसको नाम दे दीजिए, 3 नाम दे दीजिए, इक्वेशन 3। देखिए P1 माइनस P2 क्या है, H रो डैश G, जहाँ पे H क्या है, जो नीचे में जो लगा, जो दो गैपिंग हुआ था हाइट का फ्लूइड का, वो इसको लिख सकते हैं हम लोग H रो डैश G इक्वल टू हाफ रो V2 का वैल्यू कितना आया है, देखिए V2 का क्या स्क्वायर है, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, V1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट में लिख सकते हैं ना इसको, H रो डैश G इक्वल टू हाफ रो, यहाँ पे देखिए V1 दोनों के पास है तो V1 कॉमन आ जाएगा, हमको अंदर में क्या बच जाएगा, A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास एक्सप्रेशन खत्म, ठीक। अब हमको निकालना है क्या है, इस V का निकालना है, V का वैल्यू क्या होगा हमको वही निकालना, क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना था V1, यानी किस इसका रेट ऑफ फ्लो क्या है, V1 ही है, इसलिए हमको क्या निकालना है, V1 ही निकालना है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक पहले आप लोग लिख लीजिए, हो सके तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, हमको इसको इसी साइड रहने देंगे और अगर सबको इधर के ले आएंगे, इधर क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर इक्वल टू H रो जी इस साइड में है, रहेगा डैश G, ठीक।
2 ऊपर चला जाएगा यानी 2h रो डैश जी, ठीक। रो नीचे आ जाएगा, रो नीचे आ गया। अब ये पूरा चीज़ भी तो नीचे आएगा ना, तो आपको हम आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, अगर कभी भी 1/a आता है तो इसको लिख सकते हैं ना a का इन्वर्स -1, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अगर आता है 1/c, क्या लिखते हैं c का पावर -1, यानी अगर यहाँ पे ये चीज़ हम लिख रहे हैं, अगर ये चीज़ इस पार्ट में तो नीचे आ जाएगा, तो नीचे में क्या लिखेंगे हम लोग 1 डिवाइडेड बाय, ऐसा ही लिखेंगे ना a1 का स्क्वायर डिवाइड बाय a2 का स्क्वायर -1। तो इसको लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर -1 का इन्वर्स 1/में ही तो है, लिख सकते हैं ना। वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। चलिए देखते हैं, यानी यहाँ क्या हो जाएगा a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर -1 का इन्वर्स। अब यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर में है, हमको निकालना है क्या है, सिर्फ v1 निकालना है। तो v1 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का √2h रो डैश g डिवाइड बाय रो a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर -1 का पावर 1, ये हो सकता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, चलिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 1/a², पहले तो ये समझिए कि a² का मतलब क्या होता है, इसको बताइए। अगर हम लिखते हैं √a, इसका मतलब क्या होता है a का पावर 1/2, √b a का पावर 1/2, यही होता है ना। अगर हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय √a, 1 का पावर a का पावर -1/2 होगा। अगर हम लोग को a बटा में नहीं लिखना चाहे, तो सॉरी ये गलती हो गया, अगर हम बटा में नहीं लिखना चाहे इसको लिख सकते हैं ना a का पावर -1/2, लिख सकते क्यों लिख सकते हैं रूट करने पे। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं ना, मान लीजिए अब क्या करेंगे हम अगले स्टेप में इसको अलग रूट लिखेंगे, 2h रो डैश g रो, ये हो गया। अब ये जो रूट जो हम लोग ऐसे लिखने वाले थे उसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट देखो सेम वही संख्या, बस क्या हो पावर है -1/2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ना हम लोग a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर -1 इनवर्स 1/2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो, ठीक। बहुत सारे बुक में आप लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से दिए रहेंगे, ठीक है। क्या होता है एक बार लास्ट टाइम फिर एक बार देख लेते हैं यहाँ क्या क्या है, ये चीज़ कैसे आपको समझ में -1/2 कैसे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है। यहाँ पे रूट में था, रूट हटा दिए, फिर से इसको समझा देते हैं। देखिए अगर कभी भी रूट में a है, इसका मतलब क्या होता है a का पावर 1/2 होता है, रूट का मतलब ही a का पावर 1/2 होता है। अगर हम लिखते हैं 1/a रूट, तो क्या हो जाएगा a का पावर 1/2। और अभी हम बताए थे कि अगर 1/बटे को हटाना होता है तो माइनस में लिखते हैं ना। यहाँ पे ऑलरेडी ये माइनस में था, यानी इसका मतलब ये किस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था। इस फॉर्म से इस फॉर्म लिखने के लिए क्या किए, रूट को हटा कर रूट ना लिखते हुए क्या कर डायरेक्ट a का पावर -1/2 लिख दिए। ये होता है हम लोग का एक्सप्रेशन किसका, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू पाइप, ठीक है। जहाँ पे लास्ट में फिर से एक्सप्रेशन बता देते हैं कौन क्या होता है। जहाँ पे नीचे में जो रो दिया हुआ है वो क्या है, फ्लूइड का डेंसिटी है, इसका डेंसिटी है। h जो होता है, जो यूट्यूब जो हम लगाए थे उसमें जो हम लोग का जो प्रेशर डिफरेंस आता है उसका हाइट है, ठीक। ये रहा रो डैश, जो फ्लूइड हम लोग यूज किए हैं इसके अंदर उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं, उस फ्लूइड का डेंसिटी होता है रो डैश, ठीक। एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वो है a1 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस साइड, a2 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस साइड। सब जो कि हमको सब पता रहता है। यहाँ तो हमको अपने मन से यूट्यूब डालना है, हमको डेंसिटी खुद का पता ही है क्या डेंसिटी है क्या नहीं है, हाइट भी पता चल जाएगा। तो हम लोग का ये एक्सप्रेशन था नेचुरली मीटर का, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगला क्लास हम लोग करेंगे तो उसमें कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपको बता देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट होता है तो मुझे शाम में क्लास रखेंगे, उसमें बता देना, ठीक है। चलो बाय।